निरहुआ ने कहा है कि कृष्ण के वंश में पैदा होने से आप यादव नहीं हो जाते, आप यदुमुल्ला हो। मैं हूँ यदुमुल्ला, बट मैं एक इंसान पहले हूँ। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी छपरा की तो सबसे बड़ी समस्या है नाले की। मैं छपरा में हूँ और छपरा की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़क की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, पानी की, नाले की समस्या है। यही बात खेसारी लाल यादव बार बार कह रहे थे। पैसा कहाँ से लाएंगे इतना नौकरी करने अरे का? भाई कितना फंड, 25 करोड़ फंड मिलेगा ना। हम मान लेते हैं कि 5 करोड़ हर साल मिलेगा, 25 करोड़ सिर्फ नालवा निकाल देंगे हम। भाजपा कहती है कि कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है भाई, ऐसे कहती है। ऐसा क्यों कहते हैं? आपसे इतना जलता क्यों है? 14 तारीख को सब पता चल जाएगा कि मजबूत कैंडिडेट था कि नहीं। आपके विरोधियों से ज्यादा आपका विरोध आपके ही साथी संगी लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जिंदगी में ना दोस्त कम दुश्मन ज्यादा पाली है। अच्छा, तो क्या फायदा? फायदा ये होता है कि लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। निरहुआ ने कहा कि खेसारी विधायक बनकर कर क्या लोगे, जो इतना उड़ रहे हो? धरती पलट दोगे क्या, जो इतना उछल रहे हो? कंट्रोल में रहो, प्रधानमंत्री नहीं बन जाओगे, एक विधायक ही न बन जाइएगा। तुम क्या कर लोगे जो हम नहीं कर पाए? देखिए, करने वालों के लिए ना कोई लकीर नहीं होता। तो कहते हैं बाप को मत सिखाओ बच्चे कैसे पैदा करें। कोई जरूरी थोड़ी है। तो बाप तो मेरे चाना बेचते थे, लेकिन मैं स्टार बन गया क्योंकि मेरा आपके सब इंडस्ट्री के लोग तो भाजपा चुने चुनाव लड़ने के लिए। अरे तो उनको पता था कि उनके दम पे उनको वोट नहीं मिलेगा। उनको पता था कि उनके दम पे उनको वोट नहीं मिलेगा, वो मोदी जी के दम पे ही मिलेगा। भीड़ तो तमाम नेताओं की रैली में आती है, लेकिन क्या भीड़ वोट में कल तब्दील अच्छा, हो 2 लाख पाती है? पब्लिक थी, 1 लाख उसमें से हम 1 लाख हटा देते हैं, चाहे छोड़ दीजिए, 1 लाख को साइड करते हैं। 1 लाख वोट कम नहीं होता। आपको नहीं लग रहा है जी पूरा एनडीए हिला हुआ है एक खेसारी से? विधायक सांसद बनने के बाद नेता लोग सब भूल जाता है। हमने तमाम अब कह भोजपुरी इंडस्ट्री के नेता लोग देखा, सब भूल गए ना। अरे तो नेता आप याद रखेंगे कैसे हम विश्वास करें? नेता भूल जाता है ना, बेटा थोड़ी भूलता है। छपरा मेरे लिए एक जिला नहीं और एक मेरे विधानसभा नहीं, बल्कि छपरा मेरे लिए मेरा परिवार हो गया है। क्यों? और मैं अपने परिवार को बेहतर कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपने परिवार को बेहतर जिंदगी जी ना। खेसारी लाल 7 भाइयों का भाई है। बिहार के युवाओं को क्या कहेंगे खेसारी? एक युवा हूँ मैं और प्रयास करूंगा कि जो मेरे जीवन में नहीं मिला, जी, मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि आने वाले युवाओं को वो चीजें मेरे प्रयास से मिले। क्या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश मतलब अखिलेश। ओह, नमस्कार, रउआ लोगन का प्रणाम। हम प्रज्ञा मिश्रा आज बड़ी खास जगह पर बैठे हैं और आज हम कोई बहुत बड़ा इंट्रो नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी लाल यादव, और इनको किसी इंट्रो की जरूरत है नहीं। सीधा बातचीत करते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, छपरा से धुआंधार चुनाव चल रहा है और विधायक बनने की राह में हैं। कैसे हैं खेसारी लाल जी? बढ़िया है। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बढ़िया चल रहा है। सोई नहीं लग रहा है रात भर, आंखें लाल? सो तो हम आज 15 दिन से नहीं रहे। अच्छा, बट ये मायने नहीं है, क्योंकि आंखों में सपने लेके जी रहे हैं ना। हाँ। तो जब आंखों में छपरा के विकास के सपने हैं, बिहार के विकास के सपने हैं, तो मुझे लगता है कि गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं सो रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ साथ दिग्गज 3 बार के विधायक और मंत्री रहे हमारे जितेंद्र भैया भी, जबकि इनको पूरी ये राजनीति कीड़ा है। समझिए कि इनके पास राजनीति के मैंने इन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे हम चल भी रहे हैं कि हाँ भैया जानते हैं चीज़ों को, तो इन्हीं से मार्गदर्शन लेकर और जो भी कार्यकर्ता है, मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं जो भी गठबंधन के कार्यकर्ता हैं। लेकिन आप तो स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, आपके पास नेम, फेम, धन दौलत, पैसा कौड़ी हर चीज़ है, फिर नेता बनने का कैसा सोचिए? देखिए, सच पूछिए तो मैं ना नेता बनना चाहता था और ना ही आगे बन पाऊँगा। मैं एक बेटा की तरह ही जीवन चलाना चाहता था और आगे भी वही करूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। मुझे लगता है कि मैं जिस लाइन में हूँ वो एक बहुत बेहतर लाइन है जिसका नाम संगीत है। हाँ। और इतना खुश रहता हूँ मैं अपने संगीत से। बट ठीक है, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे भेजा है, शायद कुछ और ही चाहते हैं भगवान मुझसे। लेकिन भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब आपको नाचने वाला कहते हैं। ठीक है, बड़े भाई हैं, उनसे प्यार किसको बोल रहे हैं बड़ा भाई? सम्राट चौधरी को? बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री हैं। एक इंसान के तौर पे मेरे बड़े भाई हमेशा से रहेंगे। उनके शब्द क्या है मेरे लिए, अब चुनाव जीतने के लिए कोई क्या टिप्पणी और क्या किस हद तक जा सकता है, ये उनका विचारधारा है। बट मैं चुनाव जीतने के लिए अपने जुबान को या अपने शब्दों को किसी के लिए गलत नहीं बोल सकता। यहाँ मेरा और सम्राट भैया का विषय है ही नहीं, ये विषय है लोगों के बेहतर के लिए, कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए, यहाँ के नाले के लिए, बिहार के बेरोजगारी के लिए।
आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी, जो आपको सबसे पहले सुधारनी है? देखिए, सबसे पहले छपरा की तो सबसे बड़ी समस्या है नाले की, पानी निकासी के। देखिए ना, भगवान देखा हमने, हम जब आ रहे तो भगवान देखिए कितना साथ दे रहा है कि लोग जो भूल गए हैं उनको फिर से याद भगवान दिला दिए। बारिश हो रहा है, बहुत जबरदस्त भगवान बारिश। यही होता है कि भाई आप भूलो मत, ये नौबत हर साल आने वाला है। तो प्रयास हम लोगों का वही है कि हम सबसे पहले नाले की जो निकासी है, जो पानी की निकासी है, वो निकाला जाए और उस पर काम करके और कम से कम छपरा शहर को डूबने से बचाया जाए और लोगों के रोजगार डूबने से बचाया जाए। जो दुकानदार, जो व्यापारी हैं, बेचारे करोड़ों करोड़ों की संपत्ति उनकी बर्बाद हो गई। तो हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम जीतने के बाद सबसे ज्यादा और सबसे पहले उस पे काम किया जाए, उसके बाद लेकिन शिक्षा पे। विधायक सांसद बनने के बाद नेता लोग सब भूल जाता है। हमने तमाम आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के नेता लोग देखा, सब भूल गए ना। अरे तो नेता आप याद रखेंगे, कैसे हम विश्वास करें आप? नेता भूल जाता है ना, बेटा थोड़ी भूलता है। मैं नेता अच्छा, हूँ ही नहीं। हमने सुना, जितना हमें आपके बारे में पता है, कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है खेसारी जी। आप दिल्ली में लिट्टी बेचते थे, आप लोगों के घर में काम करते, थोड़ा अपने बारे में बताइए ना। देखिए, वो मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब अपने आप को इसलिए समझता हूँ ना कि मैं गरीब पैदा हुआ, ताकि मुझे करने के लिए बहुत कुछ था। घर भी चाहिए था, खेत भी चाहिए था, गाड़ी भी चाहिए थी, बहुत जगह जाना भी था। तो ज़िंदगी में हर वो आदमी को खुश नसीब समझना चाहिए अपने आप को जो गरीब पैदा होता है। भगवान आपको अवसर देता है कि जा, तुझे गरीब पैदा कर रहा हूँ, तेरे अंदर क्षमता और ताकत है, तो जाके तू अमीर बन जा। तो मेरे लिए श्राप नहीं था, बल्कि मेरी ताकत बनी। और आज भी मैं उस गरीबी को याद करते रहता हूँ और हमेशा याद रखूंगा। ताकि एक्टर कैसे बने आप? एक्टर कुछ भी डिसाइड नहीं था कि मुझे बनना क्या है, बट करता गया, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता गया। मतलब फिर भी किसी से मिले होंगे कुछ तो आप, जैसे लोग ऑडिशन देते हैं दिल्ली में, पर हर कोई सफल नहीं हो पाता, लेकिन आप तो ट्रेंडिंग स्टार बन गए। मेरी ऑडिशन मेरी गरीबी ही थी। अच्छा। उसी से लड़ता गया और हर आदमी से मिलता गया, हर आदमी से कुछ न कुछ सीखता गया और पता नहीं कब एक्टर बन गया, पता नहीं चला। आपके विरोधियों से ज्यादा आपका विरोध आपके ही साथी संगी लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या फर्क पड़ता है, सब बड़े भाई है मेरे, और वो मेरा विरोध कर रहे हैं तो शायद वो सही होंगे अपने जगह पे, बट मैं उनके विरोध के हिसाब से थोड़ी चलता हूँ। मैं तो जो सपने के साथ, तेजस्वी भैया का जो सपना है, महागठबंधन का जो सपना है, हम लोग उस सपने के साथ जी रहे हैं, तो उनके शब्दों के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि हमेशा से रहा है, एनडीए के लोग सिर्फ जुबान से छोटा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जब धरातल पे कुछ किया तो है नहीं। हाँ। तो जब आप कुछ नहीं करेंगे, आप बार बार कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और वो कहते हैं कि आप क्या कर लेंगे। निरहुआ ने कहा कि खेसारी विधायक बनकर कर क्या लोगे, जो इतना उड़ रहे हो, धरती पलट दोगे क्या, जो इतना उछल रहे हो, कंट्रोल में रहो, प्रधानमंत्री नहीं बन जाओगे, एक विधायक ही ना बन जाइएगा, तुम क्या कर लोगे जो हम नहीं कर पाए, बताइए। कैसे जानते हैं? शायद भगवान को मंजूर होगा, मेरे लिए कुछ अलग। आप किस्मत किसी का थोड़ी लिख सकते हैं। वो बड़े भाई हैं, उनके शब्द सही है कि विधायक बन के क्या करोगे। मैं गरीब था, स्टार बना ना, पैसे नहीं थे, आज है, घूमने के लिए साइकिल नहीं थी, बड़ी गाड़ी से घूमता हूँ। देखिए, करने वालों के लिए ना कोई लकीर नहीं होता है। तो कहते हैं बाप को मत सिखाओ बच्चे कैसे पैदा करना। कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो बाप तो मेरे चाना बेचते थे, लेकिन मैं स्टार बन गया, अब उस बाप को क्या कहूँ। बट वो मेरा बाप दोषी नहीं थे, वो सिचुएशन के हिसाब से। वो उनके शब्द हैं, उनसे पूछिए कि पहले कम से कम बिहार में इतनी बदहाली है और इतनी बेरोजगारी है, ये लोग बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? ये बच्चों के शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते? पूछते हैं पैसा कहाँ से लाएंगे, इतना नौकरी करने अरे का भाई, वादा कितना फंड, 25 करोड़ फंड मिलेगा ना, हम मान लेते हैं कि 5 करोड़ हर साल मिलेगा, 25 करोड़ सिर्फ ये नलवा निकाल देंगे हम। और जहां जहां से होगा, जहां जब सिस्टम में घुसेंगे तब न पता चलेगा जे ये व्यवस्था कहां से हो सकती है। वो तो सिस्टम में घुसे थे, लेकिन शायद उनको पता नहीं चला। लेकिन मुझे, जब मैं आऊंगा, सिस्टम का हिस्सा बनूंगा, तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं अपने छपरा को कैसे बचा सकता हूं। हर आदमी अपने परिवार के लिए सोचता है। छपरा मेरे लिए एक जिला नहीं और एक मेरे विधानसभा नहीं, बल्कि छपरा मेरे लिए मेरा परिवार हो गया है। क्यों? और मैं अपने परिवार को बेहतर कैसे कर सकता हूं। मैंने अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दी ना। खेसारी लाल 7 भाइयों का भाई है। अच्छा, घर में 7 इतने बड़ा परिवार है, लेकिन मैं अपने परिवार को बेहतर बनाया ना। ऐसा तो नहीं कि सरकार के फंड से बनाया। तो मेरी अपनी जितनी हुनर होगी,
सरकार की जितनी चीज़ें होगी मैं अपने हिसाब से उसको बेहतर बनाऊंगा। वो मेरे परिवार के बारे में ना सोचे, बेहतर होगा वो जहाँ के हैं वहाँ के लिए सोचें, क्योंकि छपरा के और बिहार के लिए तो उनके पूरे एनडीए के नेताओं ने आज तक नहीं सोचा। तो फिर वो जुबानी लड़ाई ही लड़ सकते हैं, वो मुझे अपने जुबान से छोटा कर सकते हैं, उनके पास करके छोटा नहीं कर सकते मुझे वो। तो ठीक है। आप लखनऊ आते थे, अखिलेश जी से मुलाकात करते थे, सब हम लोग पत्रकार लोग का काम अनुमान लगाना होता ही है। हम लोग अनुमान लगाते थे उत्तर प्रदेश से कहीं से चुनाव लड़ेंगे, आप छपरा चुन लिए। देखिए मुझे अगर चुनावी लड़ना होता ना तो शायद मैं राज्यसभा सांसद कब का बन गया होता। लेकिन बात की मेरी विचारधारा में चुनाव नहीं था। कौन पार्टी से टिकट लिया? किसी भी पार्टी से, मतलब राज्यसभा किसी भी पार्टी से, सपा से, किसी भी पार्टी से, किसी भी पार्टी की बात बोल रहा हूँ। आरजेडी से मिल जाता? मैं क्या बोला, किसी भी पार्टी से, हिंदुस्तान में जितनी पार्टी है किसी भी पार्टी से, क्योंकि मेरा आपके सब इंडस्ट्री के लोग तो भाजपा चुने चुनाव लड़ने के लिए। अरे तो उनको पता था कि उनके दम पे उनको वोट नहीं मिलेगा, उनको पता था कि उनके दम पे उनको वोट नहीं मिलेगा, वो मोदी जी के दम पे ही मिलेगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी के दम पे कोई जीता है चुनाव? क्योंकि एक चेहरा ऐसे थे वो, नो डाउट बहुत अच्छे इंसान है वो, और उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत बेहतर किया है, मैं इस बात को मानता हूँ। बट उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया है, इस बात का दुख हमें भी है कि अपने हिंदुस्तान, अपने गुजरात से लेकर दिल्ली से लेकर दुनिया जहान हर जगह आपने कर दिया, बट बिहार को मोदी जी 2014 में बोले थे कि अगली बार आऊँगा ना तो यहीं के चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा। वो चाय पीते हैं, आज भी आते हैं तो, बट वो चीनी मिल यहाँ का नहीं होता है। लेकिन वो अभी बोल के गए कि मुजफ्फरपुर में एक पुराना गोलू अपहरण कांड याद दिलाकर गए और किस तरह से जंगल राज था वो याद दिलाकर अच्छा, गए। जिसका अपहरण हुआ तब वो भी नहीं होगा, और वो युग गया। वो कह रहे पूछना, आपने लड़कों से बोल रहे हैं, अपने दादा दादा 2 दशक से इन लोगों का सरकार है, 2 दशक से आप सोच रहे हैं चीजों को। 20 साल से सरकार है एनडीए की, हमेशा जंगल राज की बात करते हैं आप। आपने डरा दिया है व्यापारियों को, तो डरा दिया है, इतना जंगल राज बोल दिया है कि बाहर के व्यापारी बिहार आने से डरते हैं। उनको लगता है कि भाई जंगल राज था ना, तो आपने कौन सा स्वर्ग बना दिया इसको? आपने भी तो नरक ही बना के रखा है। आज भी तो हत्या हो रहा है, मुकामा में आज जो भी तो हुआ मर्डर हो रहा उसके है, बारे में कल क्या भी मर्डर हुआ है। हाँ हाँ, दुलारचंद यादव, हाँ, उस पे भी आरजेडी के, आपके आरजेडी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं। देखिए, लालू जी के नेता खास वो रहे बाद हैं। में थे, बट वो किसी परिवार के पिता थे, हाँ, किसी परिवार के रक्षक थे। उस परिवार से जाके पूछिए ना, क्या कोई भरपाई कर पाएगा? चाहे वो कोई नेता हो चाहे अभिनेता हो, कोई उस परिवार का भरपाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो देखिए, ये लोग सिर्फ जुबान से छोटा करते हैं, ये तो किए कुछ नहीं, बस इनको एक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सिख ईसाई धर्म, उसके बाद जब सब जगह से हार जाएंगे, जब देखेंगे जी अब ये चीजें नहीं चल रही है तो फिर जंगल राज। अरे यार, आपने क्या किया है वो बताइए ना। कहते हैं ना कि आज अगर लड़की लोग सब पढ़ रही हैं तो हमारी वजह से पढ़ रही हैं, पुल पुलिया बना है तो हमारी वजह से बन रहा है। पढ़ने के लिए स्कूल तो दिए नहीं, पढ़ कहाँ रही है भाई? कहाँ बेहतर स्कूल दिए? छपरा सिवन गोपालगंज में मात्र एक यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश नारायण, लेकिन उसमें भी 6 साल पास आउट होने वाले बच्चों को लगता है। सब मिला ना बिहार? कहाँ मिला? कहते हैं उसमें व्यवस्था जाके देखिए ना, कहने से थोड़ी होता है। पीएमसीएच कह रहे चमका दिया हमने। इसीलिए इलाज कराने जाते हैं दिल्ली ये लोग। चमका दिए तो फिर दिल्ली काहे जाते हैं भाई? यही इलाज करा लेते। बोलने के लिए ये चुनावी, देखिए मैं नेता नहीं हूँ, मैं दिल से चीज़ों को समझता हूँ और मेरे दिल में छपरा है, और मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं छपरा को अपना परिवार समझ के मैं प्रयास तो करूँगा ना। करने वालों के लिए बहुत काम है, ना करने वालों के लिए सबसे पहले विधायक बनकर क्या करेंगे छपरा? मैंने क्या बोला? नाला का सबसे पहले मेरा वो ही है। अच्छा, कि सबसे पहले यहाँ के पानी के निकासी के लिए जैसे भी होगा, यहाँ के लोगों से मिल के, चाहे वो जो निधि होगी जैसे भी होगी, हम सब मिल के प्रयास करेंगे। सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, सबका सम्मान होना चाहिए। हर आदमी एक विधायक की तरह काम करेगा, यहाँ हर आदमी खेसारी बन के काम करेगा, तब शायद छपरा बेहतर हो पाएगा। एक बार हम ये पानी के निकासी निकाल दें, उसको बाद जिसको छपरा चलाना है चलाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अपने हुनर से मैं जितना बेहतर छपरा को कर दूँ, हमको इसी के लिए चुना गया है। और शायद तेजस्वी भैया ने और गठबंधन ने खेसारी को छपरा इसीलिए भेजा है कि तू जा, छपरा शायद बाकी लोगों के बस का नहीं है, तो मैं आया हूँ। लेकिन भाजपा कहती है कि कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है भाई, ऐसे कहती है। ऐसा क्यों कहते हैं आपको सब? आपसे इतना जलता क्यों है? 14 तारीख को सब पता चल जाएगा कि मजबूत कैंडिडेट था कि नहीं। मैं सच में मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मेरे कार्यकर्ता तो मजबूत है ना। मैं तो थोड़ी लड़ रहा हूँ, लड़ना तो उनको है। मेरी जिंदगी जहाँ लड़ती है लड़ता हूँ मैं, लेकिन हाँ एक दूसरा भी। लेकिन आपसे आप ही के सहयोगी लोग लड़ रहे हैं, इतना जलते क्यों है सब आप ही के इंडस्ट्री के लोग आपसे? अरे देखिए, एक बात बताएं,
आगे बढ़ने का कारण सबसे ज्यादा जानते हैं क्या आप तो होता सबको भैया भैया कहते हैं। है? जिंदगी में ना दोस्त कम दुश्मन ज्यादा पाली है। अच्छा, इससे क्या फायदा? फायदा ये होता है कि लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी। जब हमारे पापा एक शब्द कहते हैं कि बबुआ अगर तरह के देख के जरे वाला 10 आदमी बढ़ गए ना तो समझ लगी तार 10,000 आमदनी बढ़ गई। अच्छा, मेरे पापा का शब्द है। तो जिंदगी में ना जितने जलने वाले आपके जीवन में आएंगे ना उतना ही बड़ी कामयाबी के साथ आप अपने जीवन को चला पाओगे, क्योंकि आप मजबूत होते जाओगे, आप संभलना सीख लोगे। तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है, निरहुआ मैं बड़ा भाई मानता हूं उनको, वो मुझे छोटा भाई निरहुआ मानते आपको हैं। यदमुल्ला कहते हैं। क्यों? जो मुल्ला है क्या इस देश के हिस्सा नहीं है? मैं सुनाती हूँ। वो नागरिक नहीं है, मैं सुना हूं। निरहुआ ने कहा है कि कृष्ण के वंश में पैदा होने से आप यादव नहीं हो जाते, आप यदुमुल्ला हो। तो इसका मतलब बीजेपी में जाने के बाद ही हमारी धर्म का परिवर्तन हुआ, उससे पहले धर्म नहीं था। मैंने बीजेपी में चला जाऊंगा तो मैं फिर से यादव हो जाऊंगा। तो उनके हिसाब से इस देश के मुसलमान इस देश के हिस्सा नहीं है। मैं हूँ यादव मुल्ला, बट मैं एक इंसान पहले हूँ। उनके नामकरण करने से मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम है, और मेरा नाम है एक बेहतर इंसान की तरह। बीजेपी मैंने जितने भी धर्म बने ना, बीजेपी का गठन होने के बाद ही बना है। और जब से 3-4 लोग गए हैं हमारे भोजपुरी से, इन लोगों ने ही नामकरण किया भोजपुरी का। अरे कौन सा भाषा है ये? एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, जिम्मेदार नागरिक हैं। लोगों ने आपको स्टार बनाया, इसी बिहार की धरती के लोगों ने आपको प्यार दिया, प्यार लिया, और आप उस जगह पे एक राजनीति के चलते, एक चुनाव जीतने के चलते, एक बीजेपी को जिताने के चलते आप अपने शब्दों से भटक जाते हैं। वो सिर्फ मेरे पे तीर ही चला सकते हैं, बिल्कुल तीर चलाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार हिला है उनसे। डर रहे हैं। अपना तो सब उत्तर आपको प्रदेश नहीं चले लग रहा गए, है? वो तो सब उत्तर प्रदेश चले गए। आपको नहीं लग रहा है जी पूरा एनडीए हिला हुआ है एक खेसारी से? आप बताइए। आपको नहीं लग रहा है? हम क्या जाने, आप बताइए मुझे। हमारे तो सब बराबर है। अगर नहीं हिला होता तो आप यहाँ नहीं होती। अच्छा, आप यहाँ नहीं होती। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी भी मीडिया है छपरा में आई है ना। तो इसका कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये लोगों का विश्वास है। आज जितनी भी जनाधार हर जगह जहां हम लोग जा रहे हैं, मैं कल जितेंद्र भैया के सभा में गया था, सभा करीब रोड शो भी कर रहे थे हम, कम से कम 2 लाख लोग थे। तो प्यार करने वाले लोग हैं। नहीं, भीड़ तो तमाम नेताओं की रैली में आती है, लेकिन क्या भीड़ वोट में कल तब्दील अच्छा, हो 2 लाख पाती है? पब्लिक थी, 1 लाख उसमें से हम 1 लाख हटा देते हैं, चाहिए छोड़ दीजिए, 1 लाख को साइड करते हैं। 1 लाख वोट कम नहीं होता है, 1 लाख देंगे ना। अभी आप विधायक बनने की राह पर है और हम आपको बता रहे हैं भीड़ सब कुछ तय नहीं करती है। कोई बात नहीं, 14 को पता चल जाएगा कि भीड़ कितनी मेरे हिस्सा बनी, मेरे वोट की हिस्सा बनी और नहीं बनी। हम ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीते हैं। हाँ। वो उनका मत है, उनको लगता होगा कि उनका बेटा, उनका भाई उनके जीवन के लिए बेहतर कर पाएगा, तो शायद वो देंगे। उनको लगेगा जो नहीं होगा। बिहार के युवाओं को क्या कहेंगे खेसारी जी? एक युवा हूँ मैं, और प्रयास करूंगा कि जो मेरे जीवन में नहीं मिला, जी, मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि आने वाले युवाओं को वो चीजें मेरे प्रयास से मिले। क्या बात है। एक रैपिड फायर राउंड है हमारा, जो सबसे मशहूर राउंड है, जो हमने तेजस्वी जी से भी किया, तो लोगों ने बहुत ट्रोल कर दिया कि अरे ऐसा कैसा पूछ लिया उनसे। आपसे पूछ ले। बिल्कुल पूछिए। चलिए, मैं कुछ नाम लूंगी, आपको एक एक शब्द में जवाब देना है, फटाफट बोलना पड़ेगा। शुरू करते हैं। बिहार, जल्दी जल्दी। बिहार, जल्दी जल्दी। माँ, खेसारी लाल यादव, बेटा, तेजस्वी यादव, राजा, तेज प्रताप, भाई, राबड़ी देवी, राजमाता, लालू प्रसाद यादव, हम सबके जेडीयू, जननायक, आरजेडी। जल्दी जल्दी। अब ये सब भाई तो जल्दी कर रही है, यही तो जल्दी खेल क्या? है और बहुत अच्छा खेल है, तो आपको नहीं, जल्दी तो जल्दी ये करना है। मतलब थोड़ी ना, कुछ भी जल्दी बोलवा बोले। दीजिए। अच्छा चलो, आरजेडी। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी ताकत। जेडीयू, जेडीयू 5 साल के लिए बेहतर, मोदी, बेहतर, योगी, बेहतर संत, रवि किशन, बड़े भाई। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मतलब अखिलेश। ओफो, छपरा। छपरा, छपरा हमारी धड़कन। अनंत सिंह, अब उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? उनके बारे में मैं बहुत नहीं जानता। जंगल राज, जंगल राज बहुत नहीं देखा, इसलिए नहीं नीतीश कुमार, जानता। नीतीश कुमार बेहतर पिता। भाजपा, खेसारी लाल। अच्छा चलिए, खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव सबका बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं, सबका भाई, अखिलेश यादव, बड़े भाई, शिवपाल यादव, चाचा,
चलिए, बहुत सारे सवाल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको पूरा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बहुत बढ़िया लगा खेसारी जी से बात करके। चुनाव का समय है, 1 मिनट जरा रुक जाइए। आज बारिश का दिन है, पूरा ना माहौल बहुत बरसात में भरा पड़ा है, पूरा छपरा। बाहर भीड़ देख लीजिए, इनके इंतजार में अभी कितने सारे लोग खड़े हैं। तो हमने बड़े कड़े सवाल पूछे और सारे कड़े सवालों का जवाब बड़े अच्छे से दिया खेसारी जी ने। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य बढ़िया चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।